एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं गुरुकुल फीचर मेकर और मेरा नाम है अक्षय कुमार शर्मा। तो आज फिर हम एक बार आपसे जुड़े हैं और आज हमारी क्लास 21 है। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लासेस में हमने भाग 4 तक की चर्चा कर ली है संविधान के, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का उसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं शुरुआती कक्षाओं में कि उसकी प्रिम्बल, संविधान की प्रिम्बल क्या कहती है, या संविधान की अनुसूचियों में क्या वर्णन है, संविधान लिया कहाँ से गया है। ठीक है, ये सारी चर्चाएं हमने प्रारंभिक कक्षाओं में कर ली हैं। जो बच्चे वो कक्षाएं नहीं देखे हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में आप क्लास लगाई हुई है, क्लास 1 से लेकर 20 तक, वो आप सारी रिवाइज कर सकते हैं, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं भाग 4 का। अब ये 4 का क्या चक्कर है, कुछ नए बच्चे हैं वो जानते नहीं होंगे, सर 1 2 3 4 5 आना चाहिए था, 4 का क्यों है। ठीक है, और जब 4 का ऐड करना था तो इसको 5 नाम दे देते ना, 5 दे देते, इसको 4 का नाम क्यों दिया। तो देखिए, जो बातें बाद में ऐड की जाती हैं बीच में कहीं पे, तो उनको ABC या का बना दिया जाता है। तो ये मूल संविधान में नहीं था। आपको बता दें, मूल कर्तव्यों का वर्णन हमारे मूल संविधान में नहीं था। तो फिर कब ऐड किया गया, किसकी सिफारिश पे ऐड किया गया, ये सारी बातें हम चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे कि मैंने आपको जब शुरुआत में पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि भाई हमारे संविधान में भाग कितने हैं, 22 पहले, लेकिन आज कितने हैं, आज 25 है। तो ये वही 1 2 3 जो भाग बढ़े हैं वो इस प्रकार से ही बढ़े हैं। जैसे एक भाग ये बढ़ गया 4 का। ठीक है, जैसे अनुच्छेद तो 395 है हमारे संविधान में, 396वां अनुच्छेद नहीं है, 395 आर्टिकल है, लेकिन फिर भी 465 क्यों काउंट हो रहे हैं। ठीक है, समय समय पर बढ़ जाते हैं क्योंकि वो ABC का बढ़ जाते हैं, उनको काउंट करा जाता है तो बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो जैसे आर्टिकल 51 का हो गया। ठीक है, 243 ABCD बहुत सारे बने हुए हैं, 26 27। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही ये एक भाग बढ़ा हुआ है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी क्या बताना चाह रहा हूँ मैं, कि हमारे मूल संविधान में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया। इसको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो मैंने आपको बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था संविधान के सोर्स, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, पूर्व सोवियत संघ रूस यानी कि रसिया, रूस से हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और कब किया गया है तो इसके बारे में मैंने आपको लिखा है कि सरदार स्वर्ण सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है भाई कि किस समिति की सिफारिश पर या संस्तुति पर या उसके आधार पर हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया, समाहित किया गया। तो ध्यान रखेंगे वो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। इसकी संस्तुति के आधार पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, इसके तहत हमारे संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी कि पूछा जाए कि किसकी सिफारिश पर, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर ही हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। ठीक है, और ये संविधान कौन सा किया गया, संशोधन कौन सा किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। दो बातें ये नोट हो गई। और जब 1976 में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया तो उस समय हमारे मौलिक कर्तव्य 10 थे। आर्टिकल 51 का भी एक नया जोड़ा गया, भाग 4 का, यानी जो 4 का है उसमें एक अनुच्छेद है 51 का, मात्र एक आर्टिकल है इसमें। भाग 4 का में कितना अनुच्छेद है, एक, और उसका नाम क्या, आर्टिकल 51 का, यानी कि अनुच्छेद 51 का। इसके तहत उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। कितनी थी, 10 थी। लेकिन अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 11। अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है तो कितने बताएंगे, 11 टिक करेंगे अगर क्वेश्चन पूछ ले जाए कहीं पे। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि 1976 या 1906 जो आपके 2002 है, 2002 से पहले कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो पहले कितने थे, 10। ठीक है, 11 कब हो गए, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, और इसके तहत हमारा 11वां मौलिक अधिकार, जिसमें क्या है, शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, जिसके बारे में हम भी चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसको शिक्षा को अनिवार्य बताया गया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे अभी हम, उसको जोड़ा गया। तो आज मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये शुरू के जो 3-4 बातें बताई हैं, इससे 4 से 5 क्वेश्चन बने एग्जाम में, और हर तीसरे चौथे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है
क्या मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को किसकी सिफारिश पर? तो ध्यान रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया। दूसरा पॉइंट, मौलिक अधिकारों की संख्या, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 10, लेकिन अब कितनी हो गई है? 11। 11वां कब हुई? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां आपका एजुकेशन से लेकर शिक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य जोड़ लिया गया। तो अब संख्या कितनी हो गई? 11 है। तो आशा करता हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये 3-4 बातें हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इतने क्वेश्चन अंदर से नहीं आ रहे, इतने 3-4 लाइनों जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो अब अंदर वाले मटेरियल से ज्यादा बन रहे हैं। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। तो वो 11 मौलिक कर्तव्य आपको पता होने चाहिए, उनके बारे में थोड़ी रिलेवेंट आपने एक बार पढ़ रखा होगा तो आप क्लिक कर दोगे कि हाँ भाई ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये हैं, ठीक है। एक बार आपके दिमाग से निकल जाए तो आप वो भी कर पाओगे। पूछा जाएगा आपके मौलिक कर्तव्यों में कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों का अनुपालन करता है, तो 2 कथन दे दिए। यदि वो 2 कथन यानी 11 कथनों से रिलेवेंट है तब तो आपका आंसर सही है, वरना वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आप अब पढ़ते हैं ये मौलिक कर्तव्य क्या क्या मौलिक कर्तव्य हैं, वो हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो आपको बता दूं, अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है हमारे संविधान में, और ये अब कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य। तो मैं एक एक की चर्चा करूंगा, समझाऊंगा, जिससे कि बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं, और यदि इनमें से कोई स्टेटमेंट आता है तो आप पहचान लें एग्जाम में कि हाँ ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। और हमें हमारे मौलिक कर्तव्य पता भी होने चाहिए, एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमें 11 के 11 मौलिक कर्तव्य पता होने चाहिए, ठीक है। देखिए, पहला मौलिक कर्तव्य है संविधान का पालन करें। किसका मौलिक कर्तव्य? नागरिक का। ये नागरिकों के लिए है। किसके लिए मौलिक कर्तव्य? नागरिकों के लिए। कभी सरकार के लिए क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, वो सरकार के लिए गाइडलाइन है, वो सरकार का कर्तव्य है। और ये मौलिक कर्तव्य किसके कर्तव्य है? नागरिक के। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? पहली लाइन में क्या बोला गया? देखो, पहला मौलिक कर्तव्य क्या ऐड किया गया है कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी क्या करें? हम आदर करें, ठीक है। यानी कि संविधान का हमको पालन करना है, जो भी संविधान है उसके अकॉर्डिंग चलना है। अगर हम संविधान के विरुद्ध चलेंगे तो ये एक अच्छी बात नहीं है, ठीक है। उसके लिए कुछ धाराएं, नियम, कानून, वो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आपके संविधान के विरुद्ध नहीं चलना, आपको संविधान का पालन करना है, उसका सम्मान करना है, उसके आदर्शों, संस्थाओं, जो भी उसकी संस्थाएं संविधान में, चाहे वो कोई सी भी संवैधानिक संस्था बनाई गई है, या जो उसके गाइडलाइन देते हैं वो कि ऐसा करिए आप, ठीक है। अखंडता को लेकर, एकता को लेकर, भाईचारे को लेकर जो प्रम्बल में भी कहा गया है, उसके वो आदर्श है संविधान के, उनको करना है, हमको पालन करना है उनका। संस्थाएं, जितनी भी गवर्नमेंट संस्थाएं होती हैं संवैधानिक, उनका राष्ट्रध्वज, हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगा जो है, फ्लैग, ठीक है, इसमें 3 रंग हैं, और उसका हमें पालन, उसका सम्मान करना है, और राष्ट्रगान का आदर करना है। ये जो अपना राष्ट्रगान होता है, ठीक है, नेशनल एंथीम, जन गण मन, जिसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, उसका हमें क्या करना है? सम्मान करना है। ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। क्लियर है? अगर ये बोला जाए कि संविधान में वर्णन है राष्ट्रगीत के पालन करने के लिए, राष्ट्रगान के पालन करने के लिए, ध्यान रखना राष्ट्रीय गीत का हमें भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमारे मौलिक कर्तव्य में उसको शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल किया गया है? आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, 3 दे देगा, एक चौथा कोई और दे देगा कि कौन हमारे मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित है। तो आपको पता होगा, फौरन पहचान लो कि राष्ट्रगीत नहीं है सम्मिलित, ठीक है, या फिर कोई राष्ट्रीय पक्षी नहीं है, राष्ट्र कोई ऐसा चीज़, ठीक है, जो आपको सामने, जो इनमें से अलग होगा वो सम्मिलित नहीं होगा। अगला पॉइंट है, अगला दूसरा मूल कर्तव्य हमारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका क्या करें? पालन करें, ठीक है। यानी कि स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए, चाहे वो हमारे क्रांतिकारियों के जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, ये सब जो लोग थे, ठीक, या फिर कोई राजनेता रहे जैसे आपके महात्मा गांधी, पीटी नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जो राष्ट्रीय आंदोलनकारी जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए तमाम आंदोलन चलाए, अपना सब कुछ छोड़कर वो देश के लिए लगे रहे, तो उनके जो आदर्श थे, उनके अंदर जो ये भावना थी, कौन सी भावना? कि सब कुछ छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के देश को स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन प्रेरित किए उन लोगों ने, वही आदर्श हमारे दिल में भी होने चाहिए। हम भी देश को जरूरत पड़ने पर क्या करें? अपने घर वाले या घर फैमिली जो है, या फिर जो हमारा प्यार मोहब्बत रहता है घर वालों से, उसका त्यागन कर दें और देश सेवा में चले जाएं, देश के लिए खड़े रहें विपत्ति के समय में, ठीक है। जैसे इस समय कोरोना हो रहा है तो हमें थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है,
अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी प्रकार के लॉकडाउन की, ठीक है। सारी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी ज़िंदगी भर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस थोड़ा सा हमें देश की समस्या को लेकर चलना है, क्लियर है। तो ऐसे आदर्श जो देश के प्रति समर्पित भावना रखते हो, ऐसे आदर्शों को हमें सजोना है, ठीक है, उन लोगों के। तो ये 2 मूल कर्तव्य थे, इनको समझ लेना। आज मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, एक बार समझ में आ गए तो फिर आप कथन निष्कर्ष बना कर दे, कैसे क्वेश्चन बना कर दे आपको, ठीक है, आप कर पाओगे अच्छी प्रकार से, ठीक है। तो इन बातों को आप नोट कर लो, एक एक पॉइंट इसमें मैं बहुत सरल भाषा में और वही लेकर आया हूँ जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जा रहा है और पूछा जाएगा, इससे बच कर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें। देखिए, अब आए के जो मौलिक कर्तव्य हैं, शुरुआती 2 मैंने आपको बता दिए हैं। 11 के 11 मौलिक कर्तव्यों की हम चर्चा करेंगे इस क्लास में पूरी, ठीक है, जिससे कि उससे रिलेवेंट अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है, चाहे वो कथन निष्कर्ष के थ्रू बना है या क्या क्या कंडीशन रख के बनाए क्वेश्चन, आपको पूरी क्लास अगर आपने ले रखी है, आपको पूरी जानकारी है मौलिक कर्तव्य की, तो उससे संबंधित क्वेश्चन नहीं बचेगा। फैक्ट वो मैंने शुरू में बता दिए, अंदर का जो ज्ञान है वो आपको बताऊँगा, सारी बातें जो हैं, ठीक है। तो अब अगले मौलिक कर्तव्य की बात करते हैं। तीसरा मौलिक कर्तव्य ये बताता है हमको कि भारत की संप्रभुता, संप्रभुता का मतलब भारत से ऊपर कोई नहीं है, भारत सर्वोपरि सुपर पावर है। तो अपने आप में सुपर पावर है, भारत के ऊपर कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उस पर शासन चला रही है, उस पर अधिकार चला रही है, ठीक है, अधिकार योग्य स्वतंत्र है। भारत की एकता, जो हमारे अंदर अनेक राज्यों का संघ, भारत को राज्यों का संघ बोला गया है, ठीक है, समूह नहीं, राज्यों का संघ, कि वो एक अखंड नहीं हो सकता, मतलब उसकी अखंडता बनी रहेगी, मतलब वो कभी भी खंडित नहीं होगा, उसकी एकता बनी रहेगी। तो अखंडता, एकता, संप्रभुता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। यानी कि हमारे अंदर ये मौलिक कर्तव्य, हमारे अंदर ये कर्तव्य होना चाहिए कि हम कोई ऐसे व्यवधान पैदा न करते हैं जिससे हमारी देश की अखंडता, एकता और संप्रभुता को क्या हो जाए, खतरा। जैसे बहुत वर्ग समूह अपने मौलिक कर्तव्यों को भूल जाए इसको और अलग गीत गाने लगे, अलग स्टेट का किसी प्रकार की ऐसी बात करने लगे जो इन 3 वर्ड हो, ठीक है, अखंडता, एकता और संप्रभुता को क्या बन जाए, खतरा। तो ऐसा कार्य हमें नहीं करना है, वो बनी रहे ऐसे कार्य हमें करने हैं, क्लियर है भाई, ठीक। नेक्स्ट, देश की रक्षा करें, ठीक है, देश की रक्षा करें और आह्वान यानी कि बुलाने, आह्वान किए जाने पर देश की सेवा करें, ठीक है। कभी मौका मिलता है कि देश की सेवा करने के लिए, तो उसमें हमें पीछे नहीं हटना है, ठीक है, चाहे वो किसी प्रकार से हो। जैसे युद्ध काल में अभी ऑर्डर आ जाएगा सबको चलना, अभी जो मतलब सेना की कमी है, तो अगर बुलाया जा रहा है तो आप जा सकते हो, या फिर किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष अभियान के लिए। जैसे अभी कोरोना में लोग बाग से मत किया कि भाई आप ऐसा करिए, ऐसे, वो भी तो एक देश की रक्षा है। आप सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये भी एक देश प्रकार की रक्षा कर रहे हैं आप, ठीक है, जिससे कि दूसरों को कोरोना ना हो, कोरोना से बचाने के लिए देश को, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बंदूक लेके जाएंगे तभी रक्षा होगी, बहुत प्रकार के कार्यों से आप देश की क्या कर सकते हैं, रक्षा कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी सेवा कर सकते हैं। तो ये आपके अंदर भावना रहनी चाहिए कि हम देश सेवा के लिए हमेशा क्या रहेंगे, तत्पर रहेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार से। 5वां क्या है, ठीक, हम जब बातें करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है, तो हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम दूसरों से बातें करते समय इस प्रकार की बातें करें कि वहाँ भेदभाव जैसा वर्ड उत्पन्न ना हो। हमारे अंदर एक ऐसी, हमारे भाषा में, भाषा शैली में, हमारे वक्तव्य में ऐसे शब्द होने चाहिए जिससे एकता की भावना झलके। जैसे कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, वो जाति को लेकर बात करने लगते हैं कि हमारी जाति तो ऐसी हो गई, हमारी जाति वैसी हो गई, हमारा धर्म ऐसा हो गया, तुम्हारा धर्म ऐसा हो गया, ये साहब हम हिंदी वाले हैं, तुम इंग्लिश वाले हो, हम तमिल वाले हैं, तुम तेलुगु वाले हो। तो ये क्या, ये भेदभाव को जागृत करता है, ये देश में एक तरीके की गलत भावना पैदा करता है। तो आप जहाँ भी खड़े हों वहाँ सब में एकता की ऐसी बातें करें जो इसमें लिखा हुआ है, देखो साफ साफ, कि भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से क्या हो, परे हो। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि यदि ऐसी प्रथा आपके अंदर है धर्म में, जाति में, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, उसमें स्त्रियों के प्रति सम्मान नहीं है, उसमें उनके प्रति असम्मान भावना का मतलब उजागर होती है, ऐसी प्रकार की प्रवृत्ति, तो उसको आप त्याग कर देंगे, ठीक है। अब चाहे जगह उसमें प्रदेश का वर्ड भी दे दिया, जैसे आप यूपी वाले हो कि हम तो महाराष्ट्र के हैं, कि तुम यूपी वाले तो ऐसे ही हो, हम महाराष्ट्र वाले बहुत भी, तो ये क्या हो गया, ये बात करने से क्या हुआ, ये एकता बनी नहीं, इससे भेदभाव हो गया कि साहब ये यूपी वाले, ये महाराष्ट्र वाले। तो 5वां आपका मौलिक कर्तव्य कहता है कि आप कहीं भी खड़े हों तो लोगों में एकता, भ्रातृत्व की भावना पैदा हो, ऐसी भाषा शैली हमेशा बोलें, ठीक है, जिससे कि आपके तमाम मित्रों। अब आप विशेष जाति वर्ग को लेकर गाओगे तो वही जाति वर्ग का तो आपका दोस्त बन सकता है, अदरवाइज आपसे बायकॉट कर जाएगा। समझ रहे हो आप? तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। ये 5वां बिंदु क्या बोलता है, आर्टिकल 51 का, ठीक है,
छठा है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। जो हमारी सामाजिक परंपराएं होती हैं, ठीक है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हैं जो चल रही हैं हमारे देश में, जो हम राष्ट्र की भावना के लेकर परंपरा मनाते हैं, चाहे वो 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, किसी विशेष धर्म की परंपरा है, ठीक है, जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, ठीक है, गौरवशाली संस्कृति जुड़ी हुई है, तो उसका परिरक्षण करें। ठीक है, जैसे असम में बहुत सारे आदिवासी हैं, वो पुरानी सभ्यताओं को लेकर जी रहे हैं, उनको छुन रखे, उनकी संस्कृति है अपनी, तो नष्ट ना हो जाए, वो उनकी संस्कृति बनी रहे। ठीक है, ऐसे हमको कार्य करने हैं, उसका महत्व समझना है कि वो संस्कृति ही हमें यहाँ तक लेकर आई है, तो उस संस्कृति को हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे हैं, हम पश्चिम सभ्यता को अपना लेंगे, हम अपने यहाँ के बस सब सारी चीज़ें विदेशी अपना लेंगे, तो उनकी सभ्यता आ जाएगी, हमारा क्या रह जाएगा। हमारी सभ्यताएं थी लुंगी कुर्ता या फिर भाषा, वो सब भूल जाएंगे हम, अंग्रेजी बोलेंगे, अंग्रेजी कपड़े पहनेंगे। हमारी सभ्यता क्या थी पता ना, हमारी सभ्यता का अस्तित्व भूल गए हम। अरे जिस सभ्यता ने हमको यहाँ तक लेके आए, जो सभ्यता हमें यहाँ तक छोड़ के गई है, यहाँ तक हम जिसके सहारे चले हैं, हम उसको छोड़कर अब पश्चिमी सभ्यता, ठीक है, यूरोपीय सभ्यता हम अपना रहे हैं, अपने यहाँ सारी चीज़ें अपनाए जा रहे हैं। अच्छी बात है, कुछ चीज़ें अच्छी हैं उनको शामिल कर लिया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी अच्छी चीज़ें भुला दी जाए, अपनी संस्कृति को ही नष्ट कर दो, आप अपने वातावरण को ही नष्ट कर दो, तो उसको ही बचाना, उसको इतना अच्छा बनाओ कि दूसरे लोग भी हमारी सभ्यताएं अपनाएं। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य छठा आपको बताता है। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे सारी बातें। और जो अगला है हमारा सातवां मौलिक कर्तव्य कहता है कि जो प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, नाले, आपने होगा प्राकृतिक, आप जाते हो कहीं, ठीक है, हिल स्टेशन वगैरह पे, तो वहाँ पे देखते हो ये सारी चीज़ें, ठीक है, या कहीं जाते हो प्राकृतिक क्षेत्र में जहाँ पे नदियाँ होती हैं, ठीक है, बाग बगीचे हैं, वहाँ पे आप अच्छा महसूस करते हैं, और आप इन्हीं चीज़ों को विलुप्त कर दोगे तो क्या अस्तित्व रह जाएगा आपकी संस्कृति का या आपके क्षेत्र का। ठीक है, तो आप उम्मीद रखें पेड़ों का कटान कम से कम करें, जो नदियाँ होती हैं या झील होती हैं उनको बनाए रखें, वो हमारी प्रकृति का सौंदर्य हैं। ठीक है भाई, उनको अक्षुण्ण बनाए रखें, और आप क्या कहते हैं प्राणी मात्र के प्रति दया भावना रखें, किसी को जीव को अन्यथा किसी कारण के न मारें, एवं ही न मारें शौक में। ठीक है भाई, कुछ कारण होते हैं, ऐसी कंडीशन हो जाए वो बात अलग है, लेकिन फिर भी आपको प्राणी मात्र के प्रति क्या दया रखनी है, क्रूरता की भावना नहीं रखनी है। ठीक है भाई, तो प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे मौलिक कर्तव्य आपको समझ में आ गए होंगे, तो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं जो बाकी शेष मौलिक कर्तव्य बचे हुए हैं 8, 9 और 10, 11, इनमें क्या बातें हैं इनको समझना है। ठीक है, जिससे कि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका ना बच पाए। देखिए 8वां जो मौलिक कर्तव्य है ये बताता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को आप अपनाएं। ठीक है, या कोई काम कर रहे हैं, कोई भी बिजनेस है या कोई वर्क है, तो उसमें उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करेंगे तो क्या होगा, वो आपका आसान हो जाएगा। तो ये आप कर्तव्य है कि उसका यूज करें, मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, अपने अंदर सुधार की भावना लेकर आएँ। गलतियाँ कर रहे हो आप, तो आप क्या करेंगे, आप अच्छे बनने का प्रयास करें, उन गलतियों को सुधारें, क्योंकि आप सुधरेंगे तो राष्ट्र सुधरेगा। ठीक है, आप से ही तो राष्ट्र है, राष्ट्र कोई एक बिल्डिंग थोड़ी ना है, वो आप लोगों का एक समूह है। राष्ट्र क्या है, वहाँ के नागरिकों का एक समूह। आप विकास करेंगे, आप डेवलप करेंगे, आप सुधार करेंगे तो फिर देश में सुधार होगा। ठीक है, तो ये भी आपका मौलिक कर्तव्य है। 9वां सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम हिंसा से क्या रहें, दूर रहें। और जो सार्वजनिक संपत्ति है हम जुनून में आगे तोड़फोड़ कर देते हैं, आग लगा देते हैं, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये एक अच्छे नागरिक की निशानी नहीं है, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में वर्णन नहीं है। वहाँ क्या है, इसका उल्टा कि आप क्या करेंगे, किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, और जो भी हिंसक कार्य होते हैं उनको और रोकने का प्रयास करेंगे, ना कि उनमें आप लिप्त होकर के और ज़्यादा उसको बढ़ाएं। अगला हमारा जो 10वां मौलिक कर्तव्य है ये कहता है डेवलपमेंट को लेकर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, जो आप तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कहा गया है कि आप डेवलप करें, चाहे वो समूह के रूप में करें, चाहे वो व्यक्तिगत करें, चाहे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि आप खाली ना बैठें। आपने देखा होगा जो किसी गाँव में जाओगे, पाखड़ होगी, जिनके 10-20 जने बैठे रहते हैं खाली, बिल्कुल ना कुछ काम नहीं होता, तो ऐसा ना करें। ये बोला गया है कि डेवलप करें, चाहे अकेले व्यक्तिगत चाहे सामूहिक रूप से। आप डेवलप करोगे तो देश भी क्या करेगा, उन्नति करेगा। जो मौलिक कर्तव्य है हमारा 10वां, वो स्पष्टता ये बताता है आप खाली ना रहें, आप कहीं ना कहीं को विकास करता रहें। मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें ये तो बताया गया है कि आप कुछ ना कुछ बनाएं। अरे जो आपके अंदर हुनर, कोई हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई हुनर जरूर होता है, आप उसको पहचानें और
लग जाएं उसमें, समझ रहे हो, क्योंकि आप विकास करोगे तभी देश विकास करेगा। समूह नहीं बना पा रहा है तो अकेला करें। तो साफ साफ बोला गया व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले, क्योंकि आप बढ़ोगे तभी राष्ट्र बढ़ेगा। तो आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप दिन रात क्या करें, मेहनत करें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है, जिससे देश विकास कर सके, ऐसी मेहनत इंपोर्टेंट है। 11वां भी, क्योंकि इसको जोड़ा गया था, मैंने पहले बताया था कि यह मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत हमारे संविधान में जोड़ा गया। बाकी 1976 में इस पूरे भाग को जोड़ा गया था। उस समय मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10। आज मौलिक कर्तव्य कितने हो गए, 11। 11वां क्या है, आपकी आंखों के सामने, कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। आपका कर्तव्य है कि 6 से 14 के बीच जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, उनको एजुकेशन मिल पाए, या आपका मौलिक कर्तव्य है कि आप उनको क्या करें, शिक्षित करें। कुछ माँ बाप होते हैं पढ़ाते नहीं हैं और फिर वो अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, समझ रहे हो, क्योंकि एक अच्छे नागरिक कर्तव्य है कि उनको अवसर दें, उनको मौके दें, उनको कार्य पे ना लगाएं। अब वो कार्य पे लगा रहे, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो वो उसके कर्तव्य से वंचित करना है, ठीक है, उसके अवसर से वंचित करना है। तो आप क्या करें, उसको मौके दें, उसको पढ़ने के लिए आगे लेकर आएँ, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर, ये देखिए, ये हमारे क्या है, जो मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में भी इसका वर्णन है, 6 से 14 वर्ष जोड़ा गया था इसी वर्ष। और मौलिक कर्तव्य में भी अगर आपसे पूछा जाए कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच के बच्चों का वर्णन किस में है, ऑप्शन ए मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, तो दोनों लगाने हैं, दोनों में वर्णन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 21A में भी क्या है, यही बात ऐड की गई थी। और हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य ये है ना कि अधिकार भी है बच्चों को लेकर के, ठीक है, बच्चे का अधिकार, और माता पिता गार्जियन है उनका मौलिक कर्तव्य भी है नागरिक का, तो दोनों में ऐड किया गया है, ये ध्यान रख लेना आप, ठीक है। जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में मैंने बताया था आर्टिकल 45, उसमें 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का जिक्र था, आंगनबाड़ी की व्यवस्था जो होती है। तो आपको समझाते हैं 6 से 14 मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में वर्णन है, और 6 से कम के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आपका आर्टिकल 45 में इसका वर्णन किया गया एजुकेशन को लेकर के। तो आप सारी बातें एनालाइज करें, मैंने सारी क्लास बना रखी है पिछली, उनको देखें तो आपको सारी बात समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इसको जोड़ा गया था, एजुकेशन से संबंधित था। अब हमारे मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई, 11 हो गई। तो देखिए आज मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया, एक एक मौलिक कर्तव्य आपको समझाया, शुरू के फैक्ट जो थे कि किस समिति के आधार पर कब जोड़ा गया, क्या अनुच्छेद है इसमें, एक ही आर्टिकल है अनुच्छेद 51 का, ठीक है, वो सारी बातें आपको बता दी गई। अब मौलिक कर्तव्यों से यदि ये क्लास आपने अटेंड कर ली है मेरी, तो आप क्वेश्चन नहीं बचेगा, आप कहीं भी चले जाइए, PCS किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए, आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी हुई क्लास, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आशा करता हूँ कि आप, अगर आपने क्लास पूरी ले ली होगी तो आप बिना सब्सक्राइब किए रह नहीं पाएंगे, ठीक है। और इसी के साथ हम आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।